जार रम मूले मार मार मही उदे अस्तगिरी बरहे महिमा उदय अस्तगिरी बरा। वही वैदिक सनातन संस्कृति को, एक ब्रह्मवाद को, एक ईश्वर की उपासना की धारा को पवित्र उत्कल मिट्टी में प्रवाहित किया उन्होंने। लोग सोचते हैं क्या है, किसको नहीं मानते हैं, किंतु जिसको मानते हैं, जिस तरह मानते हैं उसे समझना पड़ेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। वो नहीं कहते हैं कि केवल त्रेता युग में दशरथ के यहाँ प्राकट्य हुए थे तो भगवान की लीला वहीं समाप्ति हो गई। वो तो एक विग्रह धारण करके कालखंडों के अनुसार परित्राणाय साधनम करने के लिए लीला विग्रह धारण किए थे। किंतु तुलसीदास स्वयं कहते हैं महाराज उस परमात्मा को केवल युग खंड में एक राज परिवार में वह नहीं बांधते हैं। वह परमात्मा, संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज का तो उड़िया नहीं पढ़ रहे हैं महाराज, वो लोग संस्कृत पढ़ेंगे। बहुत लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते, मैं मना नहीं करता हूं, किंतु भारत सरकार हो चाहे उड़ीसा का नवीन पटनायक सरकार हो, राजनीति मामला कोई नाराज नहीं होना। कोई भी सरकार हो महाराज, मैं चाहता हूं हमार वेद सनातन संस्कृति है और भारत में प्रत्येक हिंदू नागरिकों को, प्रत्येक व्यक्तियों को हो, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी हो, हमारे वेद सनातन संस्कृति की धाराओं को जानने के लिए महाराज हर व्यक्ति को कम से कम संस्कृत का सिंपल नॉलेज, साधारण ज्ञान हर कोई जाने। मैं तो 3 भाषा को बड़ा महत्व देता हूं, आप जो भी कहें। फर्स्ट कैटेगरी में हम रखेंगे तो सनातन संस्कृति वेद परंपरा को जानने के लिए, वैदिक भाषा को जानने के लिए संस्कृत का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। उसके अनंतर राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, जो आजादी की बलिदानियों ने भी स्वीकार किया। यदि सभी जाति संप्रदाय को जोड़ना है, संस्कृत के रूप में सारे भाषाओं से कनेक्टेड तो है संस्कृत, सभी भाषाओं की जननी है, किंतु पूरे भारत को एक धागे में बांधने के लिए राष्ट्र को समर्पित होकर के एक भाषा के उन्होंने स्थिरीकरण किया, उसको हिंदी बोलते हैं राष्ट्रभाषा। और थर्ड कैटेगरी में हम रखेंगे जो इंटरनेट जमाने में वर्ल्ड लेवल में आप लोग जानकर के हैरानी होंगे, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इत्यादि, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं महाराज विदेशों में जो अपनी भाषा में सब कुछ पढ़ते हैं, किंतु संपर्क का साधन होने के नाते अंग्रेजी पढ़ें। हमारे इसी बरगढ़ जिला के आसपास में कवि, मैं तो ज्यादा उनके साहित्य का कुछ अध्ययन किया हूँ, ग्रंथावली गंगाधर मेहर थे, उन्होंने अपनी भाषा के प्रति एक बात लिखी है जो आज मैं अवश्य बोलना चाहता हूँ। मैं सदियों से, सालों से महाराज उत्तराखंड में हमारी उम्र बीत रही है, अध्ययन किए हैं, हमेशा हिंदी के माहौल में एवं संस्कृत के माहौल में रहते हैं, पर भी मैं उड़िया साहित्य, उड़िया भाषा को जीवित रखा हूँ और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तो मैं जरूर बोलता हूँ। तो से केते बड़ा कथा कही थिले, मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जन्मे नहीं। अर्थात अपनी मातृभूमि, यह भारत हमारी मातृभूमि है, किंतु ये प्रदेश जाति संस्कार को लेकर के हमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, संप्रदाय जाति को लेकर के लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किंतु हमें एक सत्ता को जानने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मातृभूमि की मातृभाषा, अर्थात इसको क्यों कहा, जिस प्रदेश में जो व्यक्ति पैदा होता है उस प्रदेश की जो निजी भाषा है, उसके जो साहित्य हैं, मूलभूत चीजें, कलाएं हैं, जिनकी रचना जिन भाषाओं में है, उनको उस प्रदेश में रह करके अवश्य पढ़ना चाहिए। किंतु बड़े दुख की बात है, अपने प्रदेश की भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपने सनातन संस्कृति वैदिक भाषा संस्कृत की अवहेलना हो रही है, किंतु एकमात्र फॉरेन कंट्री की भाषा को, विदेशी लैंग्वेज को हम लोग प्राधान्यता दे करके हम उसी में बड़े आगे बढ़ना चाहते हैं महाराज। जो आप लोग जान करके ताजुब होंगे, अमेरिका नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, सैटेलाइट और सांकेतिक भाषा को आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने किसी भाषा को नहीं चुना, एकमात्र संस्कृत को चुना है। आप लोगों ने नेट इंटरनेट में देख सकते हैं। तो भारत के जितने भाषाएं हैं महाराज वो संस्कृति से कनेक्टेड हैं।
इसलिए हमारे देश को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये संस्कृति भूमि है, संस्कारों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। यहाँ कभी मेरे को धन मिले, मेरे को पद मिले, मेरे को सम्मान मिले, ऐसा नहीं कहते हैं, अपितु कहते हैं मिसु मरो दे तो माटी बोलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे शरीर केवल जाकर के 5 स्टार होटल में मिले मिटे। और हमारे विवेकानंद ने कहा था कि हमारी पहचान क्या है, हमारे भारत भूमि की संत की झोपड़ी में पहचान है, खोपड़ी में पहचान है, बिल्डिंग, इमारत और संसाधनों में टेक्नोलॉजी एवं हाई जमानों की परिस्थिति नहीं है। मूलभूत चीजों को हमें पकड़ना पड़ेगा। आज धर्म परंपरा के नाम से बहुत मत मतांतर प्रचारित होते हैं, किंतु हमारी जो निजी संपत्ति है, उत्कल की परंपरा है, इन साहित्य को, इन धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने की परंपरा ऐसे ही यदि कहीं कहीं पर जगहों में यदि बार बार प्रचार किया जाए, लोगों क्या ग्रंथ होता है, ग्रंथ का नाम तक नहीं जानते हैं। वेद की बात छोड़िए, उड़ीसा में जो धर्म ग्रंथ कुछ लिखे गए हैं उनका नाम भी आज